नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। इस दौरान उसे पूरे दिन एक अकेले कमरे में बंद कर रखा गया, जिससे बच्चा काफी डर गया और घर पहुंचने के बाद दोबारा स्कूल न जाने की बात करने लगा। बच्चों के व्यवहार से चिंतित माँ बाप काफी घबरा गए। उन्होंने पाया कि उनका बच्चा काफी गुमसुम और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और किसी से भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित माँ बाप ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दोषी स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा जरूर फीस बढ़ाकर अवैध वसूली की जा रही है। इसके साथ साथ वे बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि ऐसी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हम अपनी बच्ची की फ़ीस को लेके आए हैं। हमारी बच्ची को परीक्षा से वंचित किया गया है। कल हमारी बच्ची का एग्ज़ाम था, पहला पेपर था। 9th क्लास की बच्ची है मेरी, वहाँ उसे पेपर देने नहीं दिया गया। कहा गया कि आपकी फ़ीस जमा नहीं है तो आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा और उसे अकेले एक अलग कमरे में रख दिया गया। वो बच्ची सुबह से लेकर दोपहर तक वो बच्ची वहाँ अकेली रही। अब ऐसे में वो बच्ची इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई, घर में आई इतनी ज़्यादा डरी हुई थी वो बच्ची कि उसका साफ कहना था कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना और मैं कुछ कर लूँगी। और मेरे मम्मी पापा इतने कमज़ोर हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरी फ़ीस भी नहीं भर पा रहे हैं। हाँ, हम कमज़ोर हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम हमारी क्षमता के बाहर स्कूल अफोर्ड कर रहे हैं, मगर होता है कभी कभी कि नहीं दे पाते हैं। हमारी गलती है, ये हमारी कमज़ोरी है कि हम वो फ़ीस नहीं जमा कर पाए। मगर सर, हमने देने से मना नहीं किया। हमने सोमवार तक का समय लिया था। मित्तल साहब के कहने के अनुसार हमने कहा था कि सोमवार को हम चेक जमा कर देंगे और नया सत्र शुरू होने से पहले हम बकाया राशि जो है उसे भी पूरी जमा कर देंगे। तो कम से कम आपको सोमवार तक का इंतज़ार तो करना चाहिए था, आपको एक पेपर तो देना चाहिए था। ठीक है, आपने पेपर भी नहीं देने दिया, लेकिन आप ये तो करते कि आप बच्चे के पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म करते। आप कम से कम फ़ोन लगा के यही बोल देते कि आप अपने बच्चे को ले जाइए, हम पेपर नहीं देने देंगे। और सबसे बड़ी बात, जब न्यायाधीश ने न्याय कर दिया था, उन्होंने जब आपको समय दिया था तो आपने कोर्ट की भी अवहेलना कर दी। जब आप कोर्ट की अवहेलना कर सकते हैं तो आप किसकी सुनेंगे? कोई हमें सही तरीके का जवाब नहीं देता, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे रहा है। जाएँ तो कहाँ जाएँ? पेरेंट्स इतने परेशान हैं, कभी किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आज यहाँ एक अकेले अपने बच्चे के लिए नहीं, मैं सारे उन गरीब बच्चों के लिए बोलती हूँ कि सभी के जो इस चीज़ों से परेशान है, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, कृपया कर उनका समर्थन करिए, उन्हें न्याय दिलाइए, उन्हें एक चैन की सांस दिलाइए। वरना हर एक बच्चा, हर एक घर से कोई ना कोई बच्चा अपने आप में एक सुसाइड करेगा और वो हादसे का नाम दे दिया जाएगा। कौन सा स्कूल है ये? विजडम वैली स्कूल है, शास्त्री नगर में, जिसके संचालक हैं ब्रजेश मित्तल जी। आपका शुभ नाम? दीपशिखा गुप्ता। अभी एक शिकायत आई रही विजडम वैली, किस तरह की शिकायत? हाँ, एक विजडम वैली स्कूल के संबंध में एक महिला लड़की की मम्मी दीपशिखा गुप्ता के द्वारा आवेदन दिया गया है कि बच्ची को पेपर नहीं देने दिया है। इसके संबंध में एक आवेदन दिया है थाना पर। थाने में आवेदन देने के संबंध में जांच की जा रही है, जांच जारी है।